और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी मुंबई से सुनील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव। और सुनील से ज़रा जान लेते हैं कि सुनील, छठा आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है और ये वही छठा आरोपी है जिसने रफीक को पैसे दिए थे, आर्थिक तौर पर इस मामले में उसकी मदद की थी। और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच सलमान खान फायरिंग केस की कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इसी क्रम में ये छठी गिरफ्तारी हुई है हरपाल सिंह के तौर पे। हरपाल सिंह 37 साल की उम्र बताई जा रही है और उसे फतेहाबाद हरियाणा से गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया है। कुछ देर के बाद ही उसे मकोका कोर्ट पे पेश किया जाएगा। जो जानकारी पुलिस से जब मिली है उसके मुताबिक हरपाल सिंह ही वो शख्स है जिसने मोहम्मद रफ़ीक चौधरी को कहा था कि सलमान खान के घर की रेकी करनी है, उसका वीडियो बनाना है और वीडियो जो है अनमोल विश्नोई को भेजना है। और साथ ही जो 2.5 से 3 लाख रुपए जो उसे राजस्थान में दिए गए थे वो हरपाल सिंह नहीं दिए थे, ये जानकारी भी मिली है पुलिस की तरफ से। यानी एक अहम आरोपी इस पूरे मामले में अब पकड़ में आया है। इसके पहले 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, ये छठी गिरफ्तारी है। और एक एक कर पूरी साजिश की जो कड़ियाँ थी जोड़ने की कोशिश मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि ये जो हरपाल सिंह है सीधे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में जो अब तक की जानकारी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई थी जिसमें अनमोल विश्नोई ने वहाँ से इस पूरे फायरिंग के केस को अंजाम देने के लिए कहा था और फिर एक एक करके पहले शूटरों की उसमें रिक्रूटमेंट किया गया हरियाणा में। उसके बाद फिर उन्हें मदद करने के लिए मोहम्मद रफ़ीक चौधरी को भेजा गया। हथियार देने के लिए पंजाब से सोनू विश्नोई और अनुस्थापन को भेजा गया था जो पनवेल में आके उन्होंने हथियार दिया था। तो अलग अलग कड़ियाँ थी। कोशिश ये थी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से कि अलग अलग आदमी, अलग अलग गैंग के लोगों को जो इसमें लगाया जाए ताकि पुलिस अगर आरोपी पकड़ भी ले जाए तो वो कड़ियों को जोड़ नहीं सके। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच अब सभी कड़ियों को जोड़ते हुए काफ़ी ऊपर तक पहुंच गई है। छठी गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द ही उनका कहना है कि शिकंजा कसा जाएगा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ और साथ ही अनमोल विश्नोई के खिलाफ। अनमोल विश्नोई के खिलाफ LOC भी फिर इस पूरे मामले में जारी कर दी गई है। लेकिन साबरमती जेल में बैठे जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो पूरे गैंग का मुखिया है और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसको कैसे हिरासत में लिया जाए इसकी कोशिश चल रही है क्योंकि वो फिलहाल जेल में बंद है। बहरहाल पुलिस जो है काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है साजिश की कड़ियों को जोड़ने में और काफ़ी पुख्ता सबूत भी इकट्ठा कर लिया है जो जानकारी की जा रही है। सुनील, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, छठा आरोपी अब यहाँ पर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि हर किसी के पीछे कोई ना कोई खेल खेल रहा है। बिहाइंड द बैक यहाँ पर खेल खेला जा रहा था। चौधरी के पीछे हरपाल सिंह काम कर रहा था। अब क्योंकि इसकी गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली गई है, क्या लगता है कि हरपाल सिंह के पीछे भी कोई है जो इसे शह दे रहा था या फिर ये अहम आरोपी जो हत्थे चढ़ चुका है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी है वो उनके अपने कई लेयर उन्होंने बना रखे हैं। हर राज्य में अलग अलग गिरोहों से, अलग अलग गुर्गों से काम करवाते हैं और ये आपस में जब मिलने के लिए भेजा जाता है, जब ये फोटो भेजते हैं तो ये फोटो भी जो है भेजते हैं उसमें सर नहीं होता, यानी कि चेहरा नहीं होता है, सिर्फ कपड़ों का रंग कपड़े के फोटो भेजे जाते हैं कि फला शख्स आएगा, ये कपड़ा पहना होगा और उससे मुलाकात करनी है और मुलाकात करने के बाद जो भी वो कहेगा उतना सुनना है, फिर अलग हो जाना है। और इनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन भी नहीं करने दिया जाता था और बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं दी जाती थी। मान लीजिए अगर सोनू विश्नोई और अनुस्थापन ने बंदूक वहाँ से लाकर पनवेल में शूटरों पीकू गुप्ता और सागरपाल को दी तो ये बंदूक उन्होंने दे दिया, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। उस बंदूक से कौन टारगेट पे है, किसे निशाने पे बनाना है, ये उन्हें नहीं बताया जाता था, ये अलग से बताया जाता था। तो पूरी जो है उन्होंने कोशिश की थी कि जो कड़ियाँ थी वो जुड़ नहीं पाए और अलग अलग टुकड़ों में सब कुछ पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है अब धीरे धीरे सभी परत दर परत खोलते हुए एक एक तरह कदम आगे बढ़ती चली जा रही है। अब वो मोहम्मद रफ़ीक चौधरी के जरिए अब वो हरपाल सिंह तक पहुंची है। कोई कहा नहीं जा सकता कि हरपाल सिंह आखिरी हो सकता है कि हरपाल सिंह के ऊपर कोई और शख्स हो जिसने कि हरपाल सिंह को ये काम दिया हो, ये भी पता किया जा रहा है। लेकिन इसमें अनमोल विश्नोई का जो है सीधा संपर्क इसमें दिखाई पड़ा है क्योंकि वो उसने शूटरों से भी बात की थी, उसने रफ़ीक चौधरी से भी बात की थी, रफ़ीक चौधरी ने उसे वीडियो भी भेजा था और एक शूटर ने जो कि विकी गुप्ता है उसने तो अपने बचाव में कि अगर मान लीजिए कल को अगर गैंग हाथ उसके ऊपर से हटा लेती है तो उसने जो बात की थी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने भाई को दे दी थी। तो उसके भाई का 164 भी हो चुका है उस पूरे मामले में। तो अहम सबूत है अनमोल विश्नोई के खिलाफ। वैसे ही कोशिश जो है
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी पुलिस की कोशिश है कि उसके खिलाफ भी ऐसे कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाए। और जिस तरह से महाराष्ट्र का मकोका कानून यहाँ पर लगा दिया गया है, बहुत ही कठिन एक कानून है जिसमें कि संगठित अपराध को रोकने के लिए इसमें काम किया जाता है, जिसमें कि 30 दिन तक पुलिस हिरासत मिलती है, 180 दिन मिलते हैं चार्जशीट दायर करने के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है इसमें जमानत भी मिल पाना। तो पुलिस की पूरी कोशिश है मुंबई क्राइम ब्रांच की कि इस पूरे मामले के तह तक जाए और जो भी मास्टरमाइंड है उस तक पहुंच पाए। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मकोका कोर्ट में आज इस आरोपी को पेश किया जाएगा जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के यहाँ पर हत्थे चढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण जानना ये भी हो जाता है कि अब किस रूप में ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट में जब इसकी पेशी की जाएगी तो ऐसी कौन सी लीड मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है जो कोर्ट में उनकी ओर से पेश की जाने वाली है आज? देखिए, इस पूरे मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार तो किए जा चुके हैं। ठीक है। कई साजिश की परतें भी खोली जा चुकी है, हथियार किसने दिया, हथियार बरामद भी हो चुका है। लेकिन वजह क्या रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। एक वजह जरूर बताई जा रही है जो कि धमकी के फायरिंग के दिन ही जो धमकी आई थी कि चिंकारा जो काले हिरन का जो उन्होंने शिकार किया था उसकी वजह से ही बिश्नोई समाज नाराज है, उसी लिए ये किया जा रहा है। लेकिन पुलिस नहीं मानती है कि यही एकमात्र वजह है। दरअसल मुंबई में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड समाप्त हुआ था, एक वैक्यूम बना हुआ है और एक्सटॉर्शन एकदम से लगभग खत्म हो गया था। तो ये कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल के अंदर बैठे बैठे मुंबई में कहीं न कहीं अपना कब्जा जमाना चाह रहा है और उसी के लिए उसने ये कोशिश की है कि सलमान खान को निशाना बनाया जाए। क्योंकि किसी भी शहर पे अगर आपको कब्जा जमाना है, दहशत फैलानी है, तो उस शहर का जो सबसे मजबूत और सबसे मशहूर व्यक्ति है उसको अगर निशाने पे लिया जाए तो बाकी जो लोग हैं अपने आप डर जाएंगे और वो फिर पैसे की जो वसूली है, जबरन वसूली वो शुरू हो जाएगी। तो इसके पीछे सुनील, मैं यहाँ पर एक सवाल जोड़ रही हूँ क्योंकि बिश्नोई समाज ने मुआफी की भी मांग की है इस मामले में, तो क्या ये दलील भी कोर्ट में रखी जाएगी क्या? देखिए, ये क्लेम है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कि चूंकि उसने काले हिरन का शिकार किया था इसीलिए उनके खिलाफ ये नाराजगी है। लेकिन पुलिस केस में क्या उभर कर आता है, जांच में पुलिस किस तरह की बातें रखती है वो है। पुलिस कोशिश ये कर रही है कि कहीं इस पूरे मामले में एक्सटॉर्शन का रैकेट तो नहीं है, क्योंकि कब्जा जमाने की जिस तरह की बात मैं कर रहा था शहर पे उस तरह की बात है। क्योंकि ये काम कहा गया था, मोहम्मद रफीक चौधरी को कहा गया था कि तुमको और एक बड़ा काम दिया जाएगा, एक काम तो छोटा है जो इन 2 शूटरों को करना है। तो वो बड़ा काम क्या था, उसकी जांच में पता चला कि 2 और अभिनेता जो है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पे थे। अगर 2 और अभिनेता लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पे थे सलमान खान को छोड़ के, तो स्वाभाविक तौर पर है कि सिर्फ काले हिरन का ही मामला नहीं है, मामला कुछ और है। मामला कहीं न कहीं मुंबई शहर पर कब्जा करके यानी दहशत जमा करके जबरन वसूली का तो नहीं है। ये एक बड़ा एंगल है जिसकी भी मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी और अपडेट इस खबर पर साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये कि आज कोर्ट में पेशी की जाने वाली है आरोपी हरपाल सिंह की, जो छठा आरोपी इस मामले में बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है।